जगह। भाजपा की गुजरात में 30 सालों से सरकार है और आज देख लीजिए गुजरात कहाँ पहुंच गया। जब वहां भूकंप आया था तो वहां के मुख्यमंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया था, नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण की थी। आज हम देख सकते हैं 2017 के बाद यूपी कहाँ पहुंच गया। बिहार में मेरे हिसाब से तो पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार बननी चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा जमीन खरीदते थे 100-100 करोड़ रुपए की। गरीब का आलू अगर 10 रुपए महंगा हो गया तो यह छाती फाड़ के सड़क पे उतर जाएंगे। हाय महंगाई, हाय महंगाई। बिहार के लोग मेहनती होकर के उनके रिक्शे वाले की बच्ची IAS IPS बन गई तो इनको चिंता हो जाती है। बिहार के अंदर सौगात बन गई, वहां के लोग अनुभव उठा रहे हैं, घूम रहे हैं, वहां पर उनको इतनी खुशी हो रही है कि भैया वो लालू जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था जंगल राज है, आज वो जंगल राज से हमें मुक्ति मिली है। आज सड़कें बन रही हैं, आज नल से जल की योजना पहुंच रही है, आज आवास योजना पहुंच रही है, आज शौचालय मिल रहा है उन लोगों को, आज राशन मिल रहा है उनको, आज जितनी भी भारत सरकार की योजनाएं हैं उनके खाते में पैसा पहुंचा रही है जनधन के तहत। जब उनकी सरकार चलती है 851 करोड़ का घोटाला हुआ था। कौन सी घोटाला? चारा घोटाला। चारा घोटाला में किसके घोटाला किसके हक मारे हैं? यादवों के मारे हैं। सबसे ज्यादा बिहार में गौशाला किसके हैं? तो यादवों के घर में है। बिहार में मेरे हिसाब से तो पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार बननी चाहिए। अगर विकल्प नहीं बनता है, लोग नीतीश को भी पसंद करते हैं, नीतीश सरकार ने भी काम किया है, तो NDA की सरकार बननी चाहिए। क्योंकि देखिए भाजपा की मैंने इसलिए कहा क्योंकि कई लोग हो सकते कहेंगे भाजपा का व्याख्यान हो जाता है जगह। भाजपा की गुजरात में 30 सालों से सरकार है और आज देख लीजिए गुजरात कहाँ पहुंच गया। जब वहां भूकंप आया था तो वहां के मुख्यमंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया था, नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण की थी। और जब नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण की थी तो आज हम देख सकते हैं कि गुजरात कहाँ पहुंच गया है। बिल्कुल सही। आज हम देख सकते हैं 2017 के बाद यूपी कहाँ पहुंच गया। आज हम देख सकते हैं कि उत्तराखंड कहाँ पहुंच गया। आज हम देख सकते हैं कि जहां जहां भाजपा की एकमुश्त सरकार है वो राज्य कैसे तरक्की कर रहे हैं। आज कोई ऐसा बंदा हमारे को नहीं दिख रहा कि एक कार्यकाल था कि प्रियंका गांधी एक पेंटिंग बनाती थी 2.5 करोड़ की बिक जाती थी। रॉबर्ट वाड्रा जमीन खरीदते थे 100-100 करोड़ रुपए की। इनके पीछे खेती करते थे तो 8-8 करोड़ रुपए की उसमें गोभियां उगाई जाती थी, सब्जियां बनाई जाती थी। और उसके बाद आप जाकर के देखेंगे तो सोनिया गांधी जब अमेरिका जाती थी इलाज कराने के लिए तो सूटकेस भर भर के जाते थे। तब से ना 2014 का ना सोनिया गांधी बीमार दिख रही है हमें, ना रॉबर्ट वाड्रा की कोई 100 करोड़ की जमीन खरीदता हुआ दिख रहा, ना प्रियंका गांधी की कोई पेंटिंग बेच रही। लेकिन हाँ, गरीब का आलू अगर 10 रुपए महंगा हो गया तो यह छाती फाड़ के सड़क पे उतर जाएंगे। हाय महंगाई, हाय महंगाई। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा ने 100 करोड़ की जमीन कैसे खरीदी नहीं पूछेंगे। वो एक पत्रकार, एक न्यूज वो था, न्यूज चैनल बंद हो गया था, एक जो छपती थी अखबार वो बंद हो गई थी, उसके ऊपर इनके ऊपर अभी तक केस चल रहा है, बहुत जल्द जेल भी जाएंगे ये। वो कैसे इन्होंने खरीद ली 56 लाख में, उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन गरीब का आलू, बिहार के लोग मेहनती होकर के उनके रिक्शे वाले की बच्ची IAS IPS बन गई तो इनको चिंता हो जाती है। इनको लगता है बिहार में कुछ हो नहीं गया। बिहार में आज राघोपुर का 6 लाइन का एक्सप्रेसवे बन गया, फ्लाईओवर बन गया नेपाल और बिहार की सीमा को जोड़ने के लिए। इनको मिर्ची लग गई। पटना के अंदर एयरपोर्ट दोबारा से रेनोवेट हो जाता है और उसके अंदर क्या लगा दिया जाता है? एक्सीलेटर। बिहार के वो लोग जो दिल्ली में हम देखते हैं और कई लोग उन पे हंसते हैं, उनकी वीडियो बनाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अनुभव नहीं था एक्सीलेटर पे चलने का। आज बिहार के अंदर सौगात बन गई, वहां के लोग अनुभव उठा रहे हैं, घूम रहे हैं, वहां पर उनको इतनी खुशी हो रही है कि भैया वो लालू जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था जंगल राज है, आज वो जंगल राज से हमें मुक्ति मिली है। आज कोई शोरूम नहीं लूट रहा, आज कोई भैंसों का चारा नहीं खा रहा वहां पे, आज सड़कें बन रही हैं, आज नल से जल की योजना पहुंच रही है, आज आवास योजना पहुंच रही है, आज शौचालय मिल रहा है उन लोगों को, आज राशन मिल रहा है उनको, आज जितनी भी भारत सरकार की योजनाएं हैं उनके खाते में पैसा पहुंचा रही है जनधन के तहत। तो ये एक भारत सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने सबसे पहले खाते खुलवाए, उसके बाद योजनाएं लागू करी तो उनके खातों में उसकी निधि पहुंची, चाहे वो किसान निधि हो, चाहे वो आर्थिक सहायता दूसरे तरीके से हो, हर चीज का उनको पूरा वो हो रहा है। कोई बिचौलिया अब खाने लायक नहीं है उसमें। लेकिन बिहार में अभी पलायन ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं है। तो कौन सी सरकार आएगी जो बिहार में रोजगार लाएगी या फिर पलायन रुकेगी? भैया ये तो मेरे को लगता है आपने राहुल गांधी जी का चैनल देख लिया जिसमें पलायन बढ़ रहा है। मेरे तो कई मित्र हैं बिहार के, उनको तो फोन करके बोलना पड़ता है भैया जी 1.5 महीना हो गया कब आ रहा है। नहीं, बिहार का पलायन अभी बढ़ रहा है। देखिए बढ़ रहा है, मेरे को तो लगता है फिर वो राहुल गांधी के और उसके जो तेजस्वी के वोटर हैं वो भाग रहे हैं। वो कह रहे हैं भैया इसको तो वोट देना नहीं है, अपना वोट क्यों खराब करे, चलिए उत्तराखंड की पहाड़ियों में घूम के आते हैं, कश्मीर की वादियों में घूम करके आते हैं। वो पलायन बना बैठे। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? चिराग पासवान आ सकते हैं या फिर तेजस्वी या फिर पप्पू यादव? कौन होगा बिहार का अगला CM? मेरे को तो लगता है NDA से होगा और बीजेपी के खजाने तो वैसे ही भरपूर हैं। और मैं तो कहूंगा नीतीश चाचा को जैसे शिवराज चौहान जी को कैबिनेट में भेजा, इनको भी वहां भेजो और वहां पे एक अच्छा विकल्प चेहरा लेकर के आना चाहिए भाजपा को अपने खजाने से। जैसे भजन लाल दिया,
राजस्थान के अंदर दिए, MP के अंदर दिया, दिल्ली में रेखा गुप्ता दी। ऐसे ये काम करने वाला जो काम को महत्व देता हो, AC कमरों को महत्व ना देता हो ना, ऐसा एक पिटारे में से चेहरा निकालना चाहिए बिहार के लिए। थैंक यू। क्या कहेंगे आप? जी, भारत का पहला राज्य है जहाँ पर डबल टेकर ओवर फ्लाई बना है। डबल टेकर ओवर फ्लाई जो पटना में बना है, बिहार का पहला हो। और ये लड़के लालू यादव के लड़के, ये तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो बकवट कानून को हम कूड़े में फेंकने की कोशिश करेंगे। इनको पता नहीं है कि आर्टिकल 356 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि संसद द्वारा पारित कानून को कोई भी राज्य पारित करने से इनकार नहीं कर सकता है, और वो भी दोनों सदन से पास हुए। पता ना किसको मूर्ख बना रहे हैं। और बोल रहे हैं गांधी मैदान से कि भारत किसी बाप देश किसी बाप के नहीं है, लेकिन देश किसी बाप के नहीं है, लेकिन पार्टी बाप की होगी। पार्टी में मेरे बाप 13वां राष्ट्रपति 13वां राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, मेरा भाई स्वास्थ्य मंत्री बनेगी, मेरा बहन विधायक बनेगी। ऐसी मानसिकता वाले उनके जानते हैं उनके राज्य में क्या होती थी जब उनकी सरकार चलती थी। 851 करोड़ का घोटाला हुआ था। कौन सी घोटाला? तो चारा घोटाला में किसके घोटाला किसके हक मारे हैं? यादवों के मारे हैं। सबसे ज्यादा बिहार में गौशाला किसके हैं? तो यादवों के घर में है। जो गुजरात में ये अमूल फैक्ट्री है ना, कम से कम अमूल फैक्ट्री उतने पैसे में 3 गो रहती, वहाँ पे 3 गो 10 लाख यादवों के घर में खटाल होती। कम 5वां से लेकर 6वां घर में वहाँ पे डेली फार्म होता हर लोगों के लिए। यादव का हक मारी है, बोलते हैं यादव के हितैषी। जब इतने यादव के हितैषी होते तो तेजस्वी यादव क्यों नहीं यादव के लड़की से बियाह किए हैं? क्यों दूसरे से किए हैं? वो भी गर्व से बोलता है कि मेरे जीजा यादव है। कौन आएगा बिहार में, क्या लगता है? बिहार में पूर्ण रूप से एनडीए सरकार आएगा। ये कोई संकोच करने वाली बात नहीं है।